प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम आप लोगों को गद्य खंड काव्य के अंतर्गत पाद पाठ का अध्ययन करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक पाद पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। शब्दार्थ: पित्ताशय, पित्त, पित्ताशय का रस। सहवर्ती, साथ रहने वाला, सहचर। वात, वचन, शरीर में स्थित वायु। वित्ता, जानकार। जलवात, जलवायु। प्रयोजन, तात्पर्य, आश्रय। संभाषण, बातचीत। हृदयस्थ, हृदय। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध बात नगर प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली से संकलित है। यह एक ललित निबंध है जो हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने सरस, प्रवाहयुक्त एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। निबंध के अंतर्गत बात के विभिन्न अर्थ एवं विविध रूपों को रोचक शैली में स्पष्ट किया गया है। साथ ही बात के महत्व एवं प्रभाव की मनोहारी विवेचना भी की गई है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराते हुए भारतीयों को वचन पालन के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित किया है। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलपात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती है। व्याख्या: लेखक कहता है कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती पाठ की व्याख्या करते।
लेखक का कहना है कि हमारी जैसी भावना रहेगी वैसे ही हमारे अंदर से बात निकलेगी। अगर हम वैध होते तो हम जो है कफ और पित्त जैसे रोगों के बारे में बात करते। अगर हम भूगोल के जानकार होते तो किसी देश के जलपात के बारे में बात करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। लेकिन लेखक कहता है कि इन दोनों बातों या विषयों में से हमें एक बात भी करने का उद्देश्य नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं। लेखक कहता है 2-4 बात लिखने का मतलब है कि लेखक एक कवि है, वो लेखक है जो लेखन के कला में पारंगत है। वह केवल 2-4 बातें अपनी लेखनी के द्वारा अपनी बात को लिखता है, जो हमारे तुम्हारे संभाषण भाषा के द्वारा, वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा समय मुख से निकल करके परस्पर एक दूसरे के हृदय के भाव को प्रकाशित करती है।